हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। बट इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। सो आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। इन फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the said region. तो जैसा कि फिगर में हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेंट है ए बी सी। ए बी सी एक क्वाड्रेंट, ए बी सी इस तरह से ये एक क्वाड्रेंट बनता है। ए बी सी ट्रायंगल भी है बट हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट ए बी सी की, जिसका की एंगल 90 डिग्री होता है, क्वाड्रेंट है। सो ये एक सेक्टर गिवन है और जो बीसी लाइन है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होगी। और ये हाइपोटेन्यूस इस सेमी सर्कल का, इस हाइपोटेन्यूस बीसी पर जो एज ए डायामीटर है इस पर एक ये सेमी सर्कल बना हुआ है बीसी। इस तरह से हमें यहां फाइंड करना है इस सैड रीजन का एरिया। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। तो आइए समझते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे इसको। तो पहले हम इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे, फिर एबीसी के एरिया में इस सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करके उसको ऐड करेंगे। ट्रायंगल एबीसी के एरिया में इस एबीसी ये बीसी सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने से इस तरह से इस कंप्लीट फिगर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हमें सैड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो इसमें से हम ये जो क्वाड्रेंट है ए बी सी, इस क्वाड्रेंट के एरिया को इस कंप्लीट एरिया में से माइनस करेंगे तो सैड रीजन का एरिया यहां पर रिमेनिंग रहेगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट गिवन है या फिर हम कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वही साइड ऑफ इस राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। AC इक्वल्स टू AB होगी, इसमें जो रेडियस है इसकी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले उसको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। 14 सेंटीमीटर, तो जैसा कि मैंने बताया हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा, इस कंप्लीट फिगर का एरिया आएगा और फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और उस एरिया को हम कंप्लीट फिगर के एरिया में से माइनस करेंगे तो सैड रीजन का एरिया यहां पर बच जाएगा। सिस्टमैटिक करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो साइड ऑफ जो इसकी रेडियस है, सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर गिवन है। 14 सेंटीमीटर गिवन है यहां पर। तो हम पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं हम इसके लिए। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका 14 है। सो 14 इंटू 14, 7 से 14 डिवाइड हो गया 2 टाइम, 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम, 2 से 22 डिवाइड हो गया 11 टाइम। तो इसका एरिया आया क्वाड्रेंट का एरिया हो गया 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल।
एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी। सो हाफ इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि जो साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की 14 इंटू 14 है। सो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी होगी। सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी होगी, और क्योंकि यहां पर रेडियस गिवन नहीं है और इसका डायमीटर गिवन है बीसी, तो बीसी डायमीटर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनियस बीसी है जो कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले इसका हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे जो कि डायमीटर है, और फिर डायमीटर को हाफ करके इसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, जो इसकी एडिशनल साइड्स है। एबी 14 है और एसी भी 14 है। सो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 14 का स्क्वायर 196, तो 196 प्लस 196, इसको ऐड करने के बजाय हम लिखेंगे इसको 196 इंटू 2, क्योंकि हमें 196 का अंडर रूट फाइंड करना है और 196 का अंडर रूट होता है 14, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सो बीसी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 196 इंटू 2, और 196 का अंडर रूट 14 होता है, सो 14 अंडर रूट 2। अब ये जो 14 आया बीसी, ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल। रेडियस क्या होगी? हाफ ऑफ डायमीटर, सो 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, सो 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल्स टू होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसका 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 होगा। सो 2 से कैंसिल किया हमने 22 को 11 टाइम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, तो यहां पर रह जाता है फिर 11 7 जा 77 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो होगा 2, तो 77 इंटू 2 होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेमी सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया था ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सैडिड रीजन फाइंड करना, हमें सेमी सर्किल का एरिया नहीं फाइंड करना, एरिया ऑफ सैडिड पार्ट, एरिया ऑफ सैडिड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 98 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल है 154। जैसा कि हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि पहले हम इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, फिर उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो सैडिड रीजन का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 98 है और 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से 154 से 154 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, और इसका सैडिड रीजन का एरिया आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बट इतना ज्यादा नहीं है, हम आसानी से इसको समझ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब तक हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तब तक हम उसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं क्या गिवन है इसमें। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहां पर टू क्वाड्रेंट्स गिवन है,
एक क्वाड्रेंट ये गिवन है और एक क्वाड्रेंट ये इधर से गिवन है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट का जो ये इतना पार्ट कॉमन है, इस क्वाड्रेंट का ये इतना रीजन आएगा, इस क्वाड्रेंट का इतना रीजन आएगा। ये इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। सो एक क्वाड्रेंट है ए बी डी और दूसरा क्वाड्रेंट है सी बी डी। इन दोनों क्वाड्रेंट का ये रीजन कॉमन है, ये दोनों का रीजन कॉमन है। तो हमें इस कॉमन रीजन का एरिया फाइंड करना है, कॉमन रीजन का एरिया फाइंड करना है। जो शेडिड या डिजाइंड वाला रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है। जब ये दोनों क्वाड्रेंट के कॉमन रीजन को हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्क्वायर फॉर्म बनाता है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए डी 8 सेंटीमीटर है क्योंकि इस क्वाड्रेंट की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और सी डी और सी बी ये भी 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो इस तरह से ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है और ये दो क्वाड्रेंट है। तो हम इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे पहले, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीडी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सीबीडी। इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया हम प्लस करेंगे। तो जब दोनों का एरिया हम प्लस करेंगे तो ये एम्प्टी वाला रीजन तो आएगा ही दोनों बार में, लेकिन ये इतना जो कॉमन पार्ट है ये 2 टाइम्स इसमें आएगा एरिया में, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में भी है और इस क्वाड्रेंट में भी है। तो दोनों में आ जाएगा। और जब दोनों में से हम स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो ये एम्प्टी वाला एरिया भी माइनस होगा और इसका 1 टाइम का माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इतना रीजन इसमें 1 टाइम आएगा। तो ये भी माइनस हो जाएगा एक बार का। तो फिर दूसरी बार का जो बचेगा ये कॉमन रीजन, वो इसका डिजाइन का एरिया है जो हमें फाइंड करना है, उतना इसमें बच जाएगा। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट सेम है और दोनों की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया 4 2 टाइम, तो ये आ गया ½ पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 22/7 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसकी होगी 8 इंटू 8, 8 इंटू 8। तो इस तरह से ये होगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको 11 टाइम। तो 11 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। सो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर गिवन नहीं है बट इन दोनों क्वाड्रेंट के कॉमन पार्ट को ज्वाइन करने से ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर जो कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 8, साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम साइड रीजन का जो कॉमन एरिया है दोनों क्वाड्रेंट का, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये 1 टाइम का एरिया बच जाएगा इसमें। सो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट 700
4/7 माइनस 64। डोमीटर सेम कर लेंगे यहां पर इनके, तो हो जाएगा 704 माइनस 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 44/7। सो ये माइनस करने पर आएगा 704 माइनस 448 इक्वल्स टू 14 माइनस 8 6। यहां पर 9 रह गया, 9 माइनस 4 5 और यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 4 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस कॉमन रीजन का एरिया है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें ये 2 क्वाड्रेंट्स गिवन है, ABD एंड CBD। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये जो इतना रीजन है ये कॉमन रीजन है, इस क्वाड्रेंट में भी आता है और इस क्वाड्रेंट में भी ये इंक्लूडेड है। तो अगर हमें इस कॉमन रीजन का एरिया फाइंड करना है तो ये दोनों जो क्वाड्रेंट हैं ये एक स्क्वायर फॉर्म भी बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस दोनों क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड करके उनको प्लस करके और स्क्वायर का एरिया अगर माइनस करते हैं तो स्क्वायर में ये कंप्लीट स्क्वायर का एरिया इसमें से माइनस होगा। अब क्योंकि ये कॉमन रीजन दोनों क्वाड्रेंट का कॉमन है और 2 टाइम्स इसमें ऐड किया है हमने, इस क्वाड्रेंट में भी और इसमें भी, तो 1 टाइम का बच जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आसान है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।